क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ क्यूबिक एक्वेरियम इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम। तो सिंपली यहाँ पर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो एक्वेरियम है उसकी शेप कैसी है, क्यूबिक है। तो क्यूबिक के लिए हम यहाँ पर पहले फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्यूब के लिए सबसे पहले सरफेस एरिया है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6L²। और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम किस तरह से शो करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। इट मीन्स हम लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यही दो फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हम क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबिक एक्वेरियम इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सिंपली हमारे पास सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है 6L²। तो स्टूडेंट्स 6 एज इट इज, L है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो स्टूडेंट्स सिंपली हम यहाँ पर 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 25। तो ये है हमारे पास सिंपली 2500। तो 6 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ। 6 0 0 6 0 0 6 5 30 0 3 कैरी 6 2 12 प्लस 3 ये बन जाएगा 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। इसे हम यहाँ पर L³ भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप जो मर्जी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम 50 सेंटीमीटर का क्यूब लेंगे। तो स्टूडेंट्स क्यूब लेने से क्या मुराद है कि हम 50 को 50 से और फिर 50 से ही मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर लिखते हैं 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम सिंपली 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो ये हमारे पास था 2500। अब हम 2500 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0। अब यहाँ पर क्रॉस साइन 5 0 0 5 0 0 5 5 25 2 कैरी 5 2 10 प्लस 2 12 0 0 0 5 2 एंड 1। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होगा, 125,000 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसे अगेन सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्यूब। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पर 3 टाइम्स सेंटीमीटर है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास सिंपली 125,000 क्यूबिक सेंटीमीटर विच इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखें कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में आपने ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, हम फाइंड क्या करेंगे, किस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर वॉल्यूम या एरिया फाइंड करेंगे। अगर आपका फॉर्मूला रॉन्ग होगा तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रॉन्ग होगा। इसीलिए आपने फॉर्मूला पर फोकस करना है और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 1 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि यहाँ पर पहले रेडियस को डिस्कस किया, बाद में हाइट को। और ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें पहली वैल्यू रेडियस की है और दूसरी वैल्यू हाइट की।
ये रिस्पेक्टिवली का जो वर्ड है ये इसी चीज़ को शो करता है कि जिस तरतीब से यहाँ पर हाइट और रेडियस लिखे गए हैं उसी तरतीब से उनकी वैल्यूज़ हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर, और इसी तरह से हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। आर है हमारे पास 1 मीटर, तो हम उसका स्क्वेयर लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एच है 5 मीटर। तो स्टूडेंट्स 1 का स्क्वेयर हमारे पास सिंपली 1 होगा, 22/7 एज इट इज़, और यहाँ पर लिखेंगे मीटर स्क्वेयर 5 और मीटर एज इट इज़। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 5 से, तो सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स 22 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11, और ये हमारे पास बन जाएगा 110/7। मीटर स्क्वेयर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में। अब हम इसे डिवाइड करके चेक करते हैं, 110 डिवाइडेड बाय 7, तो सिंपली स्टार्ट करेंगे हम, 7 1 ज़ार 7, 11 माइनस 7, आंसर इज 4, 0 एज इट इज, 7 5 ज़ार 35, 1 कैरी, 10 माइनस 5, आंसर इज 5। 5 7 से स्मॉलर है, तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0, 7 7 ज़ार 49, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 9, आंसर इज 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो क्वोशंट है वो आंसर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 15.7 क्यूबिक मीटर। स्टूडेंट्स देखें कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म आर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली को हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जिस अरेंजमेंट से यहाँ पर लेंथ बेस एंड हाइट है उसी तरह से इनकी वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू लेंथ की है, सेकंड बेस की, और जो थर्ड है वो हाइट की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शो करेंगे लेंथ ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से बेस ऑफ प्रिज्म ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसके फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू 3LB प्लस BH। तो ये है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 3 एज इट इज़, यहाँ पर लेंथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और B है 5 सेंटीमीटर प्लस B 5 सेंटीमीटर एज इट इज़, और H है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम यहाँ पर पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये है हमारे पास 3.5
5 5s are 25, 2 carry, 3 5s are 15 plus 2 17। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है तो हम आंसर में भी 1 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट शो करेंगे। आंसर है हमारे पास 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपली 150 का डेसिमल पॉइंट कहाँ है, जब डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो हम उसे एंड पे कंसिडर करते हैं, तो लिखेंगे 150.0 और इसी में हम ऐड करेंगे 17.5 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे चेक करें डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट होगा और उससे पहले वाले डिजिट पहले और बाद वाले बाद में लिखेंगे। आपने सिर्फ डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर चेक करना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। 0 + 5 5, डेसिमल पॉइंट एज इट इज, 7 एज इट इज, 5 + 1 6 एंड 1 एज इट इज। तो ये है हमारे पास 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू 1/2 BLH। इट मीन्स यहाँ पर तीनों मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शो करेंगे 1/2। B की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, L है 10 सेंटीमीटर और H है 3.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं तो पहले कटिंग करेंगे। 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से। यहाँ पर हम 3.5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 3.5। तो सिंपली पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 2s are 10 plus 2 12, 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 2s are 6 and 1 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 7 and 8। यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है तो आंसर में भी हम 1 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट शो करेंगे। तो ये होगा हमारे पास 87.5। स्टूडेंट्स लिखेंगे 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ये था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, ये चेक करेंगे हमारे पास गिवन डाटा कैसा है, हमने इसमें फाइंड क्या करना है, और जो सबसे मेन चीज़ है वो है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, आपको फॉर्मूले का पता ही नहीं चलेगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले फॉर्मूला की प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला को लर्न करें। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को फाइंड करने के कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है। अगर आप फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिपीट कर लिया करें, इससे आपकी सारी कन्फ्यूजन उसी टाइम पर क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक टैंक इज 10 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो पहले हम यहाँ पर डाटा लिखेंगे। लेंथ ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू 10 मीटर। फाइंड करना है हमने वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के सामने हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ टैंक के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास V इज इक्वल्स टू एल क्यूब। एल क्यूब की हम यहाँ पर वैल्यू शो करेंगे। L है हमारे पास 10 मीटर। जब इसका क्यूब लेंगे तो हम इसे लिखेंगे 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1000, और ये सिंपली है हमारे पास मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ टैंक, सिंपली हमारे पास आंसर है 1000 क्यूबिक मीटर। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने इजी और कितने सिंपल हैं। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सारी मिस्टेक्स क्लियर हो जाएंगी और आपके टेस्ट और पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप फॉर्मूला लर्न करें और क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर पाइप इज 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस पाइप। तो यहाँ पर हम सिंपली सबसे पहले चेक करेंगे रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, हाइट है 250 सेंटीमीटर। तो डाटा लिखते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर पाइप, रेडियस ऑफ सिलेंडर पाइप इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से हाइट ऑफ सिलेंडर पाइप इज इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो सिंपली लिखेंगे वॉल्यूम और इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर एच। तो स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 और आर है 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर और हाइट है हमारे पास 250 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर लेंगे। तो स्टूडेंट्स 25 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 2 5 ज़ा 10 0, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 5 एज इट इज़ 2 एंड 6। तो ये हमारे पास है 625। अब हम 625 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। 625 मल्टीप्लाई बाय 250। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 0 5 0 0 2 0 0 6 0 क्रॉस साइन, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 6 ज़ा 30 एंड 1 31। अब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 2 6 ज़ा 12। तो सिंपली ये है हमारे पास 0 5 2 6 5 एंड 1। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से। तो ये हमारे पास होगा 156250 मल्टीप्लाई बाय 22। 2 0 0 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3। अब हम इसे अगेन 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेम आंसर होगा। तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे 0 0 5 7 3 4 एंड 3। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे। चेक करें हमारे पास यहाँ पर था, जब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम फिर आंसर को 7 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 ज़ार 28, 4 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी कर लेंगे। 14 माइनस 8 आंसर इज 6। अब 3 को नीचे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास होगा 7 9 ज़ार 63। ये दोनों माइनस हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 लेकर आएंगे। 7 1 ज़ार 7, 7 में से 7 माइनस हो तो हमारे पास 0 बन जाता है। तो अब हम यहाँ पर 5 को भी नीचे लेकर आएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 7 से स्मॉलर है। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए एक और डिजिट को नीचे लेकर आना है। जब एक ही स्टेप में हम दो दो डिजिट नीचे लेकर आएंगे तो हम एक 0 यहाँ ऊपर क्वोशंट में ज़रूर मेंशन करेंगे। अब ये हमारे पास है 50, तो 7 7 ज़ार 49, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 9 आंसर इज 1। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 0 लिख देंगे तो ये हमारे पास होगा 7 1 ज़ार 7, 10 माइनस 7 आंसर इज 3। 3 7 से स्मॉलर है, हमारे पास डिजिट भी ख़त्म हो गए हैं तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और इसकी वजह से 0। अब सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास होगा 7 4 ज़ार 28, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 8 आंसर इज 2। तो आंसर क्या है हमारे पास क्वोशंट में 49107.4, इसे हम आंसर में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वॉल्यूम किसके इक्वल है 49107.54
तो ये हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर में है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। बेसिकली जो हमारे पास सिलेंडरल पाइप का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ पाइप जो सिलेंडर है उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे और सिंपली यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कितनी लंबी लंबी मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन्स हैं। तो स्टूडेंट्स इतनी लंबी डिवीजन्स हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, तो आपने इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। ज़रा सी भी कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो नेक्स्ट आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली करें, मल्टीप्लाई और डिवीजन के प्रोसेस को भी बहुत केयरफुली सॉल्व करें। इस तरह से आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर आप ध्यान से काम करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस शो करते हैं और फिर कहते हैं हमें समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, बहुत टफ है। तो लेकिन अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 7 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू है वो लेंथ की है, सेकंड ब्रेथ और जो थर्ड है वो हाइट है। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन में डाटा को मेंशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ is equals to 7 meter, breadth is equals to 5 meter and height is equals to 5 meter। नेक्स्ट यहाँ पर हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ रूम। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जार 35, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जार 25, 2 कैरी, 3 5 जार 15 प्लस 2 17। तो ये है हमारे पास 175 मीटर को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन कितने सिंपल और इजी हैं, इसके बावजूद अगर आप मिस्टेक्स करें तो फिर ये बड़ी गलत बात होगी। तो आपने क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। सारा काम स्टेटमेंट से ही स्टार्ट होता है। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी तो फिर आप क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट को देखें, उसे अंडरस्टैंड करें, बार बार रीड करें, उसमें से डाटा कलेक्ट करें, उसके बाद ये चेक करें कि हम फाइंड क्या करेंगे। फाइंड करने के लिए आपने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी। यही सिर्फ प्रोसेसेस हैं यहाँ पर, इसके अलावा कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आप इन्हें ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी जो क्वेश्चंस हैं उन पर ग्रिप बहुत ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अपनी प्रैक्टिस को ज़रूर वीडियो से चेक करना है, उसमें से मिस्टेक्स खुद फाइंड आउट करनी है। ये चेक करना है आपने कोई स्टेप मिस तो नहीं किया, कुछ स्किप नहीं किया, कुछ रॉन्ग तो नहीं लिख दिया। ये सारी चीज़ें आपने खुद चेक करनी है। जब आप ये सब चेक करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।